हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों आप सब? तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, व्यापारी का बेटा और तराजू। इसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किया। आज हम इसके फिलिंग इन द ब्लैंक करेंगे। आपको मैं फिर से ये लेसन थोड़ा सा समझा देती हूँ। व्यापारी का बेटा और तराजू, ये एक स्टोरी है एक व्यापारी की और उसके बेटे की और तराजू की। तो बच्चों किसी शहर में यानी किसी नगर में जो है एक व्यापारी, व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला वो रहता था। उसका नाम था धनीराम। एक बार क्या हुआ, कुछ टाइम से उसको क्या है अपने बिजनेस में उसको घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था। वो तो सोचने लगा कि भाई यहाँ पे मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है, मैं किसी और शहर जाकर जो है अपना बिजनेस चलाऊंगा। उसके बाद जाने से पहले वो अपने फ्रेंड मंगेराम के पास जाता है और कहता है कि दोस्त मेरा तराजू जो है अपने पास रख लो, मैं व्यापार के लिए, मैं बिजनेस के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, जब आऊंगा वापस ले लूंगा। उसने अपना चांदी का तराजू से दे दिया। दोस्त ने कहा जरूर, अवश्य, यानी कि जरूर। कुछ महीनों के बाद धनीराम वापस आ जाता है, फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है वो डायरेक्ट। तो फ्रेंड से कहता है कि मेरी तराजू मुझे वापस दे दो। फ्रेंड का रिएक्शन देखो, तराजू को तो चूहे खा, दोस्त तराजू को चूहे खा गए। अब धनीराम जो उसका फ्रेंड था, उसको समझ में आ गया कि दोस्त के मन में जो है बेईमानी आ गई है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो जो है बोल नहीं सकता था। एकदम से हम डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते कि भाई तुमने मेरी चीज चोरी करी है। उसको अचानक एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है भाई, जब चूहे ने खा लिया इसमें तुम्हारा क्या दोष है, कोई बात नहीं, मेरा सामान उठाने के लिए तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। उसने कहा जरूर, कोई बात नहीं, ले जा लो। उसने कहा ठीक है जरूर ले जाओ। उसके बाद लड़का जो है वो धनीराम के साथ सामान उठाकर रास्ते से चलने लगा। चलते चलते उनको एक गुफा मिलती, एक केव दिखाई देती है। तो धनीराम कहता है चलो बेटा हम इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। उसने कहा ठीक है, अंदर जाते हैं। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो धनीराम जो है वो खुद जल्दी से बाहर आ जाता है और बच्चे को अंदर ही छोड़ देता है और दरवाजे पे बड़ा सा पत्थर लगा के आ जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास वापस आ जाता है। बच्चों अब यहीं रहो, वो कहता है बच्चों अब है। उसके बाद जब वो अपने दोस्त के पास वापस आता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि भाई तुम तो अकेले आए हो, मेरे बेटा पुत्र यानी कि बेटा कहाँ है मेरा? तो कहता है वो मुझे बड़े खेद है, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारे बेटे को तो भाई चिड़िया उठा ले गए। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप से मेरे बेटे को वापस लाओ, नहीं तो मैं राजा के सामने तुम्हें ले जा लूंगा, पेश कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। तो धनीराम कहते कर दो, मैं नहीं डरता। उसके बाद देखो बच्चों, दोनों राजा के पास चले जाते हैं। श्रीमान जी, इस आदमी ने, वो कहते राजा जी इसने मेरे बेटे को चुरा लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो धनीराम को राजा जो है हुक्म देते हैं कि इसका बेटा इसे लौटा दो। तो धनीराम कहते हैं भाई मेरे पास जब है ही नहीं, इसके बेटे को तो चिड़िया उठा ले गई। मंगेराम कहते नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो फिर धनीराम कहता है श्रीमान जब आप ही बताइए, जब चूहे को तराजू खा सकते हैं, चूहे जो है चांदी का तराजू खा सकते हैं, तो चिड़िया जो है इसके बच्चे को उठा के क्यों नहीं ले जा सकती? तो मंगेराम कहता है तुम जो है पहेलियां मत, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या कहना। हाँ हाँ, सभी जो है हंसने लग जाते हैं। अच्छा तो ये बात सबकी समझ में बात। उसके बाद जो है धनीराम जो है सारा जो मामला होता है राजा को बता देता है। राजा जो सारी बात समझ जाते हैं कि जो धनीराम है उसने जो है बुरी नीयत से जो है मंगेराम के बेटे को जो है नहीं छुपाया होगा। उसने जो है उसने कहा, राजा ने कहा मंगेराम से भाई मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, हुक्म देता हूँ कि तुम जो है इसका तराजू से वापस लौटा दो और मैं तो ये जो है तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटा देगा। अब धनीराम जो है अपने लालच पर बहुत शर्मिंदा, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने इतना लालच क्यों किया जिसके कारण मुझे इतने लोगों के सामने बेइज्जती होनी पड़ी। तो बच्चों हमेशा कहते हैं, इसी तरह कहते हैं, आपको कहा जाता है कि कभी भी जो है किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी के अमानत को जो है हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहिए, जब वो आएगा तो उसे वापस देना चाहिए। तो बच्चों इसका लेसन का आपको लेसन में यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो है धोखा नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसके शब्दार्थ भी आपने किए, क्वेश्चन आंसर भी आपने किए। आज हम करेंगे इसके फिलिंग इन द ब्लैंक। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। जो खाली जगह है उसमें यहाँ से सही शब्द चुनिए और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क से। धनीराम, मैंने यहाँ भरा है लेकिन मैं थोड़ा डैश पढ़ूंगी, उसके बाद हम भरेंगे। धनीराम अपने डैश के पास तराजू रखने। धनीराम किसके पास तराजू रखने गए? तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों मित्र। धनीराम अपने मित्र के पास तराजू रखने गया था। उसके बाद ख, मित्र ने बहाना बनाया कि तराजू को डैश खा गए। तराजू को मित्र ने क्या बहाना बनाया? तराजू को कौन खा गए बच्चों? तो हम यहाँ से लेंगे चूहे।
चूहे खा गए। मित्र ने बहाना बनाया कि तराजू को चूहे खा गए। इसके बाद ग, धनीराम ने गुफा के द्वार पर डैश लगा दिया। धनीराम जो था उसने गुफा के द्वार यानी कि दरवाजे पर क्या लगा दिया था, तो हम यहाँ से लिखेंगे पत्थर। तो धनीराम ने गुफा के द्वार पर पत्थर लगा दिया था। उसके बाद घ, धनीराम ने मित्र को बताया कि उसके लड़के को डैश उठा लेंगे। उसके लड़के कौन उठा लेंगे, चिड़िया, हम यहाँ चिड़िया भरेंगे। इसके बाद डा, राजा ने मंगेराम को डैश वापस करने को बोला। राजा ने मंगेराम को क्या वापस करने के लिए कहा, तो बच्चों हम यहाँ से लेंगे तराजू। राजा ने मंगेराम को तराजू वापस करने को बोला। तो बच्चों पहले में मित्र, दूसरे में चूहे, तीसरे में पत्थर, चौथे में चिड़िया और पांचवे में तराजू। तो अच्छे से आप इसको कर लेना, अपनी कॉपी पे याद भी कर लेना। इंशाल्लाह जो है आगे हम कल टिक क्रॉस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।